हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकरेंस रिलेशन एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट रिकरेंस रिलेशन। ये रिकरेंस रिलेशन क्या है एंड इसको कैसे बनाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। एक्चुअली हमें जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना होता है तो किसी भी एल्गोरिथम के लिए हम उसका रिकरेंस रिलेशन डिज़ाइन करते हैं। किसके लिए? जो जितने भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम एक रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं और इस रिकरेंस रिलेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो देखिए, रिकरेंस रिलेशन क्या है। अगर आपके एल्गोरिथम के अंदर रिकर्सन हो रहा है तो उस रिकर्सन की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट इज़ कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशन क्या है? ए रिकरेंस इज एन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब a function that describes a function in terms of its value on smaller input। सो देखिए, अलग अलग तरीके के रिकरेंस रिलेशन है। रिकरेंस रिलेशन फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एंड रिकरेंस रिलेशन फॉर डिवाइड फंक्शन एंड रिकरेंस रिलेशन फॉर रूट फंक्शन। तो ये क्या है, इसको समझते हैं। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर मैं बात करूं, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लाइक टी एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन। देखिएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए रिकरेंस रिलेशन है। टी एक फंक्शन है, टी ने टी को कॉल किया, ये एक तरीके से रिकर्सन हो रहा है। टी एन इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस वन। तो इस रिकर्सन का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको क्या बोलते हैं? रिकरेंस रिलेशन। एंड टी एन इक्वल्स टू टी एन माइनस वन, ये डिक्रीज हो रहा है, वन इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो रिकरेंस रिलेशन है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर डिवीजन फंक्शन के लिए रिकरेंस रिलेशन लाइक टी एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस वन। ये टी ने टी को कॉल किया, ये एक रिकर्सन है, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन है, इट इज़ अ रिकरेंस रिलेशन। एंड इस रिकरेंस रिलेशन में डिवीजन हो रहा है कि एन को आप यहाँ डिक्रीज कर रहे थे या डिवाइड हो रहे हैं, तो इट इज़ रिकरेंस रिलेशन फॉर डिवीजन फंक्शन। सिमिलरली फॉर रूट फंक्शन के लिए क्या रिकरेंस रिलेशन होगा? टी एन इक्वल्स टू लाइक टी ऑफ अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन। तो देखिए, ये वही फंक्शन पहले एल के लिए कॉल हो रहा था, अब रूट एन के लिए हो रहा है प्लस वन। तो ये क्या है? रिकरेंस रिलेशन फॉर रूट फंक्शन। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि रिकरेंस रिलेशन को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। हाउ टू कंस्ट्रक्ट रिकरेंस रिलेशन फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले हम डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखते हैं एंड देन उसके बाद डिवीजन एंड रूट फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में सपोज मैं एक एल्गो लिख रहा हूँ, इसके लिए आपको रिकरेंस रिलेशन बनाना है। एल्गो a of n if n greater than 0, printf n a of n minus 1। ये एक एल्गो है, इसके अंदर रिकर्सन हो रहा है, इसके लिए क्या रिकरेंस रिलेशन होगा आपको ये डिजाइन करना है। सो देखिएगा, हमें ये रिकरेंस रिलेशन उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं बनाना है। रिकरेंस रिलेशन की कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, तो कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसके लिए आपको डिजाइन करना है। तो सपोज इस एल्गोरिथम के लिए, इसके लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ टी एन। तो इसके लिए क्या होगा? टी ऑफ एन माइनस वन। और देखिए, इसमें एल्गोरिथम को जब एक बार ये फंक्शन ये ए एन कॉल हो रहा है तो कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं? वन यूनिट इसके लिए स्मॉलेस्ट और वन इसके लिए। तो टी एन इक्वस टू क्या होगा? टी एन इक्वस टू इन सभी का सम। ऑलराइट, सो देखते हैं। टी एन इक्वस टू वन इफ़ एन इक्वस टू ज़ीरो। माई डियर, अगर एन ज़ीरो हुआ तो ये इसकी बॉडी के अंदर, ये अंदर नहीं जाएगा। अगर एन ज़ीरो हुआ तो यहीं से स्टेटमेंट, केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, दैट इज़ वन, और आप इससे क्विट कर जाएंगे। ओनली वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो वन स्टेटमेंट के लिए वन। इफ़ एन ग्रेटर देन ज़ीरो, इफ़ एन ग्रेटर देन जीरो देन रिकरेंस रिलेशन क्या होगा? एन ग्रेटर देन जीरो के केस में
1 यूनिट इसके लिए, 1 यूनिट इसके लिए, और रिमेनिंग अगेन ये एल को कॉल होगा तो इसके लिए ए ऑफ एन, इसके लिए टी एन था तो इसके लिए टी ऑफ एन माइनस वन, तो सम ऑफ ऑल, तो दिस इज सम ऑफ ऑल, ये टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टू। माय डियर, ये 2 इज अ कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए हम फॉर सिंप्लीफिकेशन इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1। तो ये इसके लिए रिकरेंस रिलेशन डिजाइन हो गया। चलिए कुछ और एल्गोरिथम्स देखते हैं और उनके लिए रिकरेंस रिलेशन डिजाइन करते हैं। तो नेक्स्ट एल्गोरिथम हम देखते हैं, एंड एल्गो ए ऑफ एन इफ n greater than 0 for I equals to 0, I less than n, I plus plus printf n and a of n minus 1। ये एल्गो लिखा हुआ है, इसके लिए आपको रिकरेंस रिलेशन डिजाइन करना है कि इसके लिए कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक्चुअली आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। सो देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालेंगे, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट इसके लिए आपका टोटल दिस इज टी एन टाइम, ये स्टेटमेंट इसके लिए 1 यूनिट, ये लूप कितने टाइम्स चल रहा है, ये लूप चल रहा है आपका n+1 टाइम्स, ये स्टेटमेंट लूप के अंदर है तो ये n टाइम्स, और ये लूप के बाहर है, करली ब्रेसेस नहीं लगे तो लूप के बाहर, और एक एन के लिए टी एन है तो उसके लिए क्या होगा, टी ऑफ n माइनस 1। अब आप उसमें ध्यान रखना है कि इफ़ n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 0, 0 पर कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे इस कोड के अंदर, n इक्वल्स टू 0 तो केवल एक ही यही कोड एग्जीक्यूट होगा, और इस कोड का क्या टाइम है, 1 यूनिट। इफ़ n ग्रेटर देन 0 देन टोटल कितने स्टेटमेंट, 1 ये प्लस n+1 प्लस n प्लस टी एन माइनस 1, तो टोटल अगर आप ये सारा सम करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा, टी एन इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस 1 प्लस 2n प्लस 2। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए ये आपका ये साइकिल है और इधर वाला टर्म्स क्या है, ये BMW है, तो आप इसको हटा सकते हैं, ये उसके टर्म्स में इसकी कॉस्ट निग्लिजिबल है। तो फॉर इजी कैलकुलेशन फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको Tn माइनस 1 प्लस इस होल टर्म को n ले लेते हैं, तो Tn इक्वल्स टू टी ऑफ n माइनस 1 प्लस n, ये इसके लिए रिकरेंस रिलेशन बन गया जिससे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो रिकरेंस रिलेशन आप बना रहे हैं, ये रिकरेंस रिलेशन स्टेटमेंट कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसके लिए आप निकाल रहे हैं, ना कि उस एल्गोरिथम का क्या प्रिंट होगा, क्या वैल्यू आएगी, इसके लिए नहीं है। एक्चुअली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कितने स्टेटमेंट इसमें एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एल्गो हम डिस्कस करते हैं। ये सारी डिक्रीजिंग है क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। इफ़ n greater than 0 for I equals to 1, I less than n, I equals to I into 2, printf I a of n minus 1। यहाँ printf I ये सिंटैक्स पे मत जाइएगा, इसका मतलब है कि I को प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो अब आपको इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, तो पहले आपको रिकरेंस रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिकरेंस रिलेशन कैसे बनेगा कि जितने भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको आप सम कर लीजिए। इसके लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ n के लिए इट इज़ Tn, तो a ऑफ n माइनस 1 के लिए t ऑफ n माइनस 1। ऑलराइट, देखिए कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इफ़ ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, ऑर्डर ऑफ 1 या 1 लिख लीजिए आप। ये लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, ये लूप आपका log n प्लस 1 टाइम्स चल रहा है, log n प्लस 1, एक बार फॉल्स, लेकिन log n के टर्म में निग्लिजिबल है तो इसे हटा सकते हो। ये भी कितने टाइम चल रहा है, log n टाइम्स। तो आपको पता चल गया इफ़ n इक्वल्स टू अगर 0 है, इफ़ n 0 है तो केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इट इज़ 1। इफ़ n ग्रेटर देन 0 है तो सम ऑफ ऑल Tn इक्वल्स टू क्या होगा, Tn इक्वल्स टू इन सभी का सम। सो इन सभी का सम Tn इक्वल्स टू क्या रिजल्ट आएगा, इट इज़ t ऑफ n माइनस 1 प्लस 2 log n प्लस 1, 2 log n प्लस 1। यहाँ पे 2 और 1 कांस्टेंट है तो फिर सिंप्लीफिकेशन के लिए आप Tn माइनस 1 प्लस log n लिख सकते हैं, तो इट इज़ t ऑफ n माइनस 1 प्लस log n। ये इसका रिकरेंस रिलेशन इफ़ n ग्रेटर देन 0। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, कुछ एल्गोरिथम जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप जब गेट में या किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो कुछ क्वेश्चंस हम और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम हम लेते हैं
एल्गो, ये सारे डिक्रीजिंग एल्गोरिथम है, यहाँ हम डिक्रीज कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इफ़ मैं लेता हूँ इफ़ n ग्रेटर देन 0 प्रिंट एफ n। दोस्तों इसके सिंटैक्स समझ जाइएगा, समझिएगा ये क्या प्रिंट आप कर रहे हैं n। ये एल्गो है, एक्चुअली इट इज़ नॉट प्रोग्राम। सो क्या रिकरेंस रिलेशन इसके लिए बनेगा? तो रिकरेंस रिलेशन के लिए आपको पहले सारे स्टेटमेंट्स को देखना है और उनको आपको सम अप करना है। तो ए एन के लिए लेट मैं एज्यूम कर लेता हूँ टी ऑफ एन, ये स्टेटमेंट के लिए 1, इसके लिए 1 और इसके लिए टी ऑफ n माइनस 1 प्लस टी ऑफ n माइनस 1। राइट, ओके। तो बस टी एन इक्वस टू इफ़ एन इक्वस टू 0, अगर n 0 हुआ, n 0 पर ये केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए 1। इफ़ n ग्रेटर देन 0 हुआ तो टी एन सम ऑफ ऑल, इन सभी का सम करिए तो क्या रिजल्ट आएगा? टी एन इक्वस टू 2 ऑफ टी एन माइनस 1 प्लस 2। फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 इज अ कॉन्स्टेंट, सो आप इसको लिख सकते हैं 2t n माइनस 1 प्लस 1। तो ये इसका रिकरेंस रिलेशन हो गया। तो चलिए अब रिकरेंस रिलेशन हम डिवीजन फंक्शन के लिए, ये सारे डिक्रीजिंग फंक्शन थे, इससे क्या कर रहे थे हम? डिक्रीज कर रहे थे। नेक्स्ट हम रिकरेंस रिलेशन डिजाइन करते हैं फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, सॉरी डिवीजन फंक्शन के लिए। डिवीजन फंक्शन के लिए रिकरेंस रिलेशन कैसे होगा? मैं एक एल्गो लिख के देखता हूँ। एल्गो ए ऑफ एन इफ n ग्रेटर देन 1 प्रिंट एफ एन ए ऑफ n बाई 2। ये एक एल्गो मैंने लिखा है, इसमें डिवीजन हो रहा है, इसके लिए आपको रिकरेंस रिलेशन डिजाइन करना है। देखिएगा डिवीजन हो रहा है तो रिकरेंस रिलेशन लेट मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ टी ऑफ एन, इसके लिए 1 यूनिट, क्योंकि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। प्रिंट एफ ये भी इसके लिए n बाई 2, इसके लिए टी ऑफ एन के लिए n है तो इसके लिए क्या होगा? टी ऑफ n बाई 2। तो चलिए देखते हैं। इफ़ n इक्वस टू 1, यहाँ डिवीजन हो रहा है, डिवाइड होकर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज़ 1। अगर n 1 हुआ तो केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो इसके लिए 1। इफ़ n ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? n अगर 1 से ग्रेटर देन, तो टी एन इक्वस टू सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल आपने किया तो इट इज़ टी ऑफ n बाई 2, ये प्लस 2, तो प्लस 2, 2 इज अ कॉन्स्टेंट, तो 2 की जगह आप 1 लिख सकते हैं। सो ये इसका रिकरेंस रिलेशन हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, जिससे डिवीजन वाले क्वेश्चंस की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट एल्गो देखिए, a of n if n greater than 1 for I equals to 0, I less than n, I प्लस प्लस, और कोई भी स्टेटमेंट आपने लिखा। फॉर लूप के अंदर केवल यही है, एंड क्योंकि करली बेसिस नहीं लगे तो एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, a ऑफ n बाई 2। ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या टाइम कॉम्प्लेक्स, क्या रिकरेंस रिलेशन होगा, इसको देखते हैं। तो देखिए कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं निकालना है, कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये तो फंक्शन का नेम है, तो इसके लिए लेट टी एन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है 1, और ये फॉर लूप कितने बार चल रहा है ये आपको देखना है। फॉर लूप कितने टाइम्स चल रहा है फॉर लूप? इट इज़ फॉर n प्लस 1 टाइम, 1 निग्लिजिबल है, आप 1 को हटा सकते हैं। ये स्टेटमेंट n टाइम्स, और इसके लिए टी ऑफ n बाई 2, एंड इसके लिए टी ऑफ n बाई 2। तो इफ़ n इक्वस टू 1 पे केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सो इसके लिए आंसर 1। इफ़ n इक्वस टू ग्रेटर देन 1 तो टी एन सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल किया तो टी एन बाई 2 प्लस टी एन बाई 2, 2t n बाई 2 प्लस n 2n प्लस 2। सो देखिएगा इसमें से जो 2 कांस्टेंट है आप इसको रिमूव कर सकते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि कॉस्ट को हम लीडिंग टर्म में, लार्जेस्ट टर्म में मेजर करते हैं, जो बड़ा टर्म है उसके टर्म में लिखते हैं। और यहाँ 2 भी कांस्टेंट, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो इसको जब आप हटा देंगे तो कुछ इस तरह का रिकरेंस रिलेशन बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो इट इज़ 2t n बाई 2 प्लस, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं।
दोस्तों अगर आप रिकरेंस रिलेशन बनाना सीख गए तो कोई भी एल्गोरिथम अगर दिया जाएगा तो आप उसको रिकरेंस रिलेशन बना के उसका सॉल्यूशन निकालेंगे बाय मास्टर मेथड या रिकर्सन ट्री मेथड, जिससे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ईजिली आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट एक और एल्गोरिथम हम लिखते हैं, इसका आप लोग सोचिएगा, आप बताइएगा। एल्गोरिथम ए ऑफ एन इफ एन लेस देन इक्वल्स टू 1 return 1, else return 2 into a of n by 2 plus 6 into a of n by 2 plus n square। आपको इसके लिए रिकरेंस रिलेशन लिखना है। देखिए रिकरेंस रिलेशन के लिए आपको देखना है कि कितने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो Tn इसके लिए लेट An एल्गोरिथम, इसके लिए क्या हो गया Tn, ये n बाई 2 है तो इसके लिए Tn बाई 2, ये n बाई 2 है इसके लिए T ऑफ n बाई 2। ऑलराइट, ओके। तो इफ़ n इक्वस टू 1, n इक्वस टू 1 तो केवल एक स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा, एक ये एग्जीक्यूट होगा। 1 + 1 = 2, 2 इज ए कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई इट इज़ 1, आप 1 लिख सकते हैं। बट इफ़ n ग्रेटर देन 1 तो Tn इक्वस टू सम ऑफ ऑल। माई डियर, ये Tn बाई 2 है, Tn बाई 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुछ स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करेंगे, 2Tn बाई 2 और प्लस 6Tn बाई 2 और प्लस कुछ n स्क्वायर, कुछ स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाएंगे और 8Tn बाई 2 प्लस n स्क्वायर ये लिख देंगे। ये नहीं होगा, ये आप वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, आप स्टेटमेंट देख रहे हैं कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो माय डियर देखिएगा कि इसके लिए तो रिजल्ट क्या है T ऑफ n बाई 2, और इसके लिए भी रिजल्ट क्या है T ऑफ n बाई 2। तो देखिए टोटल T ऑफ n बाई 2 आप इसको निकाल लेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने ये Tn बाई 2 निकाल लिया, 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, तो मल्टीप्लिकेशन करने में 1 यूनिट टाइम लगेगा, तो कांस्टेंट, तो ओवरऑल ये रिजल्ट क्या हुआ T ऑफ n बाई 2। और आप यहाँ Tn बाई 2 निकाल लेंगे, उसमें 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए 1 यूनिट, तो इट इज़ ऑल्सो Tn बाई 2 प्लस n स्क्वायर, जो भी n स्क्वायर होगा उसको, इन सभी को आपस में फिर ऐड करेंगे। तो कितने एडिशन हो रहे हैं 3, ये 2 एडिशन, एक बार ये फिर रिजल्ट है, और 2 एडिशन इट इज़ ए कांस्टेंट, सो इसके लिए +1। सो ये रिजल्ट आएगा कि Tn इक्वल्स टू 2Tn बाई 2 प्लस 1, ये करेक्ट है। सो इसके लिए रिकरेंस रिलेशन Tn इक्वल्स टू 2Tn बाई 2 प्लस 1। ऑलराइट, तो देखिए कहीं मिस्टेक मत कर देना। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिकरेंस रिलेशन फॉर रूट फंक्शन। रूट फंक्शन के लिए किस तरह से रिकरेंस रिलेशन बनेगा, तो एक एल्गो हम ले लेते हैं जिसमें अंडर रूट इस्तेमाल हो रहा है। एल्गो a ऑफ n इफ n ग्रेटर देन 2, स्टेटमेंट a ऑफ अंडर रूट ऑफ n। तो आपको इसके लिए रिकरेंस रिलेशन डिजाइन करना है। रिकरेंस रिलेशन, सो देखिए रिकरेंस रिलेशन में लेट an, इसको मैं Tn अज्यूम कर लेता हूँ, स्टेटमेंट 1 टाइम्स, इसके लिए 1, ये भी 1 टाइम्स, और इसके लिए T ऑफ अंडर रूट ऑफ n। सो वेरी सिंपल कि Tn इक्वल्स टू 1 इफ n ग्रेटर देन 2। n अगर 2 से नॉट ग्रेटर देन, इट इज़ n इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 2 पर ये क्या रिजल्ट दे रहा है, n इक्वल्स टू 2 पर इट इज़ 1, और n ग्रेटर देन 2 पर, इफ़ n ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 पर सम ऑफ दिस, तो ये क्या आएगा Tn प्लस 2, 2 इज अ कॉन्स्टेंट, T ऑफ अंडर रूट n, T ऑफ अंडर रूट ऑफ n प्लस 2, और 2 कांस्टेंट है तो इसको 1 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि बाउंड्री कंडीशन, इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन, ये लिखना कंपलसरी है, क्योंकि रिकर्सन में बाउंड्री कंडीशन होना चाहिए। बाउंड्री कंडीशन नहीं होती तो इनफाइनाइट रिकर्सन हो जाता। तो इस पर भी ध्यान रखना। बाउंड्री कंडीशन क्या है, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 पर इट इज़ ओनली 1, और n ग्रेटर देन 2 पर रिजल्ट T ऑफ दिस इज रूट n और प्लस 2, 2
इज ए कांस्टेंट, सो इट इज़ 1। तो दोस्तों इस तरह से हम रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं, और रिकरेंस रिलेशन के बाद आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे वाया मास्टर मेथड या रिकर्सन ट्री, सब्स्टिट्यूशन, इटरेशन मेथड से। जो आंसर आएगा वो इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।